दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह, विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया का यह साझा कार्यक्रम अ, आज रात में आपसे मुखातिब हैं। दो तीन चीजें हैं जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। उसी पे हम बातचीत करेंगे। और सुर्खियों में बने होने के या बनाए रखने के क्या क्या कारण हैं, और उसके अलावा जो अ, जो बातें सरकार सरकार हमको बता रही है, वो उस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि असल में कहानी कहाँ है, कहानी है क्या चीज। और कहानी जो दिखाई जा रही है या सुनाई जा रही है, वो उसके पीछे का क्या कारण है, उसको हमको समझने की ज्यादा जरूरत है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मुझे लगता है कि जब तक बिहार का चुनाव खत्म नहीं हो जाता है, तब तक पहलगाम का मामला और उससे जुड़ा हुआ जो दूसरे पहलू हैं, और खास करके शौर्य और पराक्रम और तमाम चीजों का, उसको किस तरह से अ, अपने जो समर्थक लोग हैं या समर्थक समूह हैं, या नए समर्थक समूह बनाने, नए समर्थक एक कहिए कि रायशुमारी करने के लिए ये लगातार कोशिश हो रही है। और इस कोशिश में सरकार और सरकार की जितने सरकार समर्थित जितने न्यूज चैनल हैं, वो अपने अपने तरीके से, या उसके जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, और बुद्धिजीवी कहा जाए, लेकिन बावजूद इसके कि वो असल में है क्या, वो उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन बात इतनी है कि क्या वाकई जो दो तीन काम सरकार कर रही है, वो कुछ उससे जो परिणाम वो हासिल करना चाहती है, क्या वो परिणाम हासिल कर पा रही है, या अपने लिए ही कोई नया जाल जो बुन रही थी, जाल बुनने की कोशिश कर रही है कि उसमें तमाम जो विरोधी हैं या तमाम जो सवाल करने वाले हैं, उसमें लपेट लिया जाए और उनको दबोच दिया जाए। कहीं ये जाल उनके लिए ही जंजाल तो नहीं बनता जा रहा है, गांठें और तो नहीं उलझती जा रही हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। अभी आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर की महत्ता को बताने के लिए, और खास करके पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाने के लिए एक डेलीगेशन पूरी दुनिया में घूम रहा है। भारत के जितनी पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां हैं, उनके सांसदों को लिया गया है। कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे जेडीयू हो, या तमाम बीजेपी के तो है ही, इवन ओवैसी साहब भी हैं उसमें, शशि थरूर साहब हैं। शशि थरूर साहब काफी चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में बने रहने का कारण एक तो यह है कि अ, वो जिस तरह का डिप्लोमेसी अख्तियार करते हैं, या जिस तरह की भाषा और तमाम जो उनका रहन सहन है या स्टेटस है, वो एक तरह से चर्चा के केंद्र में रहता ही है। और लगातार उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, बावजूद इसके कि वो अ, आपको दिखाई दे जाएंगे इस पूरे डेलीगेशन के एक तरह से मुख्य कहिए कि फोकस जो जिस पे है, उन पे है। बावजूद इसके कि जहां जहां जा रहे हैं, वहां से कोई अ, बेहतर परिणाम, या केवल और केवल जो भारतीय
लोग हैं देशों में, उनके साथ फोटो खिंचवाना। एक मात्र एजेंसी है ANI, न्यूज एजेंसी है, उसी पे बयान देना। वहाँ के तमाम अखबारों में, तमाम जो मीडिया चैनलों में एकदम पूरी तरह से वाइप आउट हो जाना। और लगातार भारतीय भारत की जो सरकार और सरकार की जो पूरी पॉलिसी है, और खास करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला जाता है, वो सारे मामले जो है लोग पूछ रहे हैं। और यहाँ तक ये भी पूछ रहे हैं कि पहलगाम की जो घटना हुई, उसका क्या सबूत है कि वो पाकिस्तान ने कराया है। और एक को तो आप पाकिस्तान पे हमलावर हैं, तो दूसरी ओर आप कोई सबूत देने में नाकाम रहे हैं। तीसरा कि अ, हर आतंकी हमले का जवाब आप युद्ध होगा कि आपके पास कोई डेमोक्रेटिक कोई प्रोसेस है कि नहीं है, ये सब सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और अमूमन जैसे भारत में लोग अब इस पूरे प्रकरण को भूल गए हैं या भूलने की कोशिश में हैं, अपने रोज के जो रोजमर्रा का जो जीवन है उसी में उलझे हुए हैं। अब किसी तरह से इसको फेंट फेंट के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ लगातार सांप्रदायिक नफरत, तनाव और तमाम तरह के बयान अ, भाजपा के नेता या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे एक तरह से सेना को भी एक शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। सेना भी बहुत धैर्य के साथ जो चीजों को देख रही है, समझ रही है। इसके साथ साथ एक पूरी कोशिश ये हो रही है कि इसी के जरिए सेना और सेना के जो पूर्व जो सेना के अधिकारी हैं, उनको वर्दी पहना पहना के तमाम जो इसके ठेकेदार हैं, हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, नए ठेकेदार बने हैं, उनके साथ एक कहिए कि नए किस्म की रेसिपी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और वो केवल और केवल यदि आपको मालूम हो तो ये ठीक इसी तरह की हरकतें जर्मनी में हिटलर भी किया करता था। और उसी तर्ज पे यह जो फासिस्ट फोर्सेज होती है, इसी तरह से अपने जो समर्थक समूह है उनमें लगातार ये उन्माद फैलाने में लगे रहते हैं कि जो हमारा नेता है या हमारा जो हीरो है, अ, वो उसका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। वो मतलब उसके जैसा कोई नेता नहीं है। और वो अ, विश्व विजयी है, या उसके बिना धरती शायद चल नहीं पाएगी या धरती घूम नहीं पाएगी। इस तरह का पूरा एक फ्रेमवर्क या एक परसेप्शन तैयार किया जाता है। तो अभी पूरा का जो डेलीगेशन गया है अ, विदेशों में, वो कहीं भी ये विश्व समुदाय को बताने में असफल रहा है कि जो कुछ भी हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो कुल मिला के उसका कोई भी अ, जो भारत के पक्ष में किसी तरह का कोई माहौल नहीं बन पा रहा है, या इसका कोई रणनीतिक फायदा भारत अभी नहीं उठा पाया है। दूसरा कि आज ही जो खबर आई है वो
और चौंकाने वाली है कि आज पाकिस्तान के साथ 22,000 करोड़ रुपए का या डॉलर का, डॉलर ही होगा, कि का एक समझौता भारत और रसिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है रसिया पाकिस्तान में कर रहा है। वो रसिया जिस पे आंख मूंद के भरोसा किया जा सकता था, वो आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन एक स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा इन्वेस्ट वहां करने जा रहा है। तो आप चले थे पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने के लिए, आतंकवादी देश घोषित करके उसको पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए। उल्टा ये हो रहा है कि आप खुद ही अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। और आपके साथ अ, जो लोग जो आना चाहिए आपके साथ, वो कुल मिला के वो टैरिफ टैरिफ का पूरा एक अभियान चला रखा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और वो खुद हास्यास्पद भी बनते जा रहे हैं। उनकी को फेडरल कोर्ट ने उनके ही टैरिफ जो पूरा वार है या टैरिफ का जो पूरा एक अभियान चला रखा है, उसी पे ही रोक लगा दिया है। तो ये एक और में नया मामला है। बावजूद इसके कि जितनी बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, चाइना है, रसिया है या तमाम और भी देश हैं, अब ये कह रहे हैं कि पांचवें से घट के हम पांचवें से बढ़ के हम चौथे पायदान पे पहुंच गए हैं। अब उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत ये है कि इन्हीं के जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, उनका कहना है कि भाई आप इकोनॉमी आपकी बढ़ी है, तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी, हर व्यक्ति की आय भी कम से कम जो आज है उसका 8 गुना होना चाहिए। तो ये एक इसका जो पोल खोल रहा है। हाँ, कुछ लोगों के पास अथाह संपत्ति आ गई है, ये नो डाउट। एक हिस्सा है, मुट्ठी भर जो भारत का एक बड़ा हिस्सा है, वो आज मुकाबला कर रहा है तमाम दुनिया के और धनिकों के साथ। वो अपने अपने थैला और बोरियां दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतनी बोरियां हैं पैसों के या सोने के या तमाम चीजों के। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन बहुसंख्यक बहुसंख्यक मतलब जिसको हम कहेंगे कि 95% जो जनता है, वो रोजमर्रा के जो अपने संघर्ष हैं, सर्वाइवल के जो संघर्ष है, उसी में जुटा हुआ है। इसके साथ साथ उसको आज लगातार नीचे गिरते रहने का खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा है। हर चीजें जिस तेजी से उसके हाथ से निकल रही हैं, उसका नियंत्रण उससे हट रहा है। वो एक बहुत बड़ा संकट है, जिस पे ना कोई ध्यान देने सरकार दे रही है। हाँ, इतर इससे हटाने के लिए इस पूरे मसले से ध्यान हटाने के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध, वार, फिर हिंदू और मुसलमान, फिर अपर कास्ट और दूसरे समुदाय, फिर दूसरे समुदायों में खास करके यदि आदिवासी समुदाय है तो उसमें भी हिंदू आदिवासी बनाम गैर हिंदू आदिवासी का पूरा एक माने विभाजन का खेल। और ये इस मामले में नो डाउट आरएसएस और भाजपा, या ये भी कहिए कि आरएसएस ही है, भाजपा भी उसी का एक विंग है, उसने अपना एक गजब का नेटवर्क बना रखा है। उसके जरिए वो, और उसके साथ साथ एक बड़ा पैसे का खेल।
वो जो पूरा एक कॉकटेल है वो अभी उसमें एक बड़ी आबादी जो इस पूरे अभियान से जो सरकार के जो अभियान है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है, वो अभी उसी के डीजे पे डांस कर रही है। और यही एक बड़ी सफलता है आरएसएस को और बीजेपी के लिए कि विश्व समुदाय में या दुनिया में कितनी फजीहत हो रही है, क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये अपने लोगों को, अपने समर्थकों को ये बताने में सफल हो जा रहे हैं कि सब चंगा सी। और जो सरकार की आलोचना करते हैं या सरकार या इवन देश से जो लोग प्यार सचमुच में प्यार करते हैं और इस वजह से सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उनको अलग थलग डालने की कोशिश होती है। और लगातार जैसे ही आप कोई आलोचना करेंगे वैसे ही आपको एंटी मोदी और या एंटी नेशनल आपको करार दिया जाएगा। ये पिछले 10-11 साल से हम सब देख रहे हैं। अब आते हैं अगला जो अभियान शुरू होना है, वो है घर घर सिंदूर का। अब वो सिंदूर को लेके एक जिस तरह से एक नए किस्म का उन्माद या नए किस्म का एक जो चक्र कहिए चलाने की कोशिश हो रही है, उसमें ये देखा गया है कि लगातार अब इसको लेके एक तीखी प्रतिक्रिया खास करके जो समाज, खास करके हिंदू सिंदूर लगाने की जो सिंदूर को ही का जो अ, महिमा का वर्णन किया गया है और इसको आपकी अस्मिता और तमाम चीजों से जोड़ दिया गया है, वहाँ अब एक नए किस्म का विवाद भी शुरू हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि हर सुहागन या जिसकी शादी हुई है वो अपने पति के नाम का ही सिंदूर लगाती है। ये कोई और कैसे आके इस तरह का की हरकत करेगा और दूसरे का नाम का हम सिंदूर को लगाए। ये भी एक मामला भी अब सामने आने वाला है या एक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां और जो सांस्कृतिक कर्मी हैं, अभी नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो भी जारी हुआ है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी बयान जारी हुआ है। और इस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां और लोगों के इस पे एक तरह से ऐतराज शुरू हो गया है। ये तो रही एक बात, लेकिन हमारी चिंता ये है कि सिंदूर के बहाने क्या फिर से जो पितृसत्ता है और पितृसत्ता के साथ साथ जो सवर्ण हिंदुत्व का, खास करके ब्राह्मणवादी हिंदुत्व का जो पूरा एक वर्चस्व है, या उस वर्चस्व को कायम रखने के लिए जो सबसे पहला शिकार जो होता है, वो शिकार किया जाता है, वो है महिलाएं। कहीं महिलाओं को फिर से जो थोड़ी बहुत जो 60-70 सालों बाद या नई जो नया जो जमाना आया है उसमें थोड़ी एक स्वतंत्रता या नए हवा में सांस लेने की थोड़ी सी मोहलत मिली थी। कहीं फिर से इसी के बहाने अ, आपको जो महिलाओं को खास करके, और उसमें भी हिंदू महिलाओं को, हिंदू महिलाओं में भी जो दलित हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, इन महिलाओं को फिर से उसी दायरे में दबोचने या घसीटने या ले जाने की फिर से नई कवायद तो नहीं है। ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। और क्या जो नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया,
इसके पीछे भी कहीं इसी तरह की मंशा तो नहीं है क्या? यदि कोई शादीशुदा है, किसी दूसरे धर्म का है, जहाँ सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो क्या उनके लिए भी ये बाध्य कर दिया जाएगा कि ये जो सिंदूर है यही भारतीय संस्कृति है, बाकी संस्कृति कुछ उसका कोई लेना देना नहीं है? तो इस तरह से कई एक तीर से कई निशाने लगाने की बात तो नहीं है। तो ये एक सवाल है जो हम सबके सामने है, और इसका जवाब भी हम सबको देना पड़ेगा। तो तीसरा, जो अंतिम दो तीन बातें हैं जिस पे खत्म करेंगे आज का ये एपिसोड। वक्फ वाला मामला जो अब एक नए सिरे से नए मतलब सरकार एक तरह से फंसी हुई है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, सुनवाई हो गई है, और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, अब उन्होंने भी हथियार डाल दिए और कहे कि यदि लगता है कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है तो इसको अ, खारिज किया कर सकती है कोर्ट। अब जो जिस मंशा के साथ पूरा का पूरा ये कुचक्र रचा गया था, और उससे ध्यान हटाने के लिए, तो अब सरकार कहीं ना कहीं अ, एक तरह से मतलब सवालों के घेरे में तो है ही। उसकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो भी अब कहीं ना कहीं, क्रेडिबिलिटी तो वैसे भी नहीं थी, और लेकिन बनाए रखना, पंपिंग करके उसको हवा देना, और इवन एक चीज तो ये मानना पड़ेगा कि यहाँ का जो शासक वर्ग है, या यहाँ के जो अ, करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो कॉरपोरेट्स घराने हैं, और उनके भी नो डाउट, यदि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, तो वो सब ऊपर वाले ही वर्ग के हैं, सवर्णों के ही हिस्से के सब कुछ है। तो उनको साधने में, तो उनका भरोसा अ, कायम करने में सरकार अभी अ, सफल रही है। और इस सफलता के पीछे जो बड़ी पूंजी, और बड़ी पूंजी के साथ साथ जिस तरह का एक बड़ा वैश्विक वित्तीय पूंजी का हमला है, उसके आगे यहाँ के जो कारपोरेट्स हैं वो कितने दिनों तक टिके रहेंगे, ये भरोसा कब तक बना रहेगा, ये आगे शायद ये भविष्य में, भविष्य की गर्त में ये पूरा सवाल है। तो दोस्तों, आप से ये अभी आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। कोई भी आपके पास कोई सवाल हो, कोई आपके पास किसी तरह का कोई क्वेरीज हो, या कोई सुझाव हो, तो हमें जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।